हाँ यार। ना भाई, हम उन लोगों में से नहीं जो खवातीन के कहने पर आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा देते हैं। नो। देखो जमाल, ये जो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना यार, ये किसी और वक्त के लिए रख लो, ये सीरियस बात हो रही है। गॉट इट? तो भाई सीरियस बात के लिए यार, सच बात तो ये मुझे डर आता है। तुम तो जानते ही मैं प्रोफेसर मुराद तक कितना अदब करता हूँ। आज मैंने पहली बार उन्हें गुस्से में देखा है। मेरा ख्याल है तहजीब तुम पहले दस्तक दो, हम सब लोग तुम्हारे पीछे आते हैं। ये ठीक है, सर इसका ख्याल भी बहुत रखते हैं। ना बाबा, मैं एक बार कोशिश करके देख चुकी हूँ, अब तुम में से कोई ट्राई करे। तुम कह रही थी किताबें बोरी में बंद कर रहे थे। हाँ, मैंने बात करने की कोशिश की तो कुछ बोले ही नहीं, बस घूरते ही रह गए। लाल सुर्ख आंखें हो रही थी उनकी, ऐसे लगता था जैसे अभी फट पड़ेंगी। फिर क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कान लपेट के निकल आई। सवाल तो ये है कि आखिर अब क्या किया जाए। मेरे ख्याल में डॉक्टर मुशर्रफ साहब से बात करते हैं। You know, that's not a bad idea. वैसे तुम इसे अच्छा आइडिया भी कह सकते थे। तुम दोनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। ओके भी, लेट्स मीट डॉक्टर मुशर्रफ। देखिए डॉक्टर साहब, आजकल के जमाने में एडेप्टेबिलिटी के बगैर गुजारा ही नहीं है। भाई दुनिया बदल रही है, वैल्यूज बदल रही हैं। सदियों से एस्टेब्लिश थ्योरियों और नजरियों को लोग उठा उठा के वेस्ट बास्केट में फेंक रहे हैं। जनाब है कि जमीन जुम्बत ने जुम्बत गुल मोहम्मद। और क्या, अब आपकी खातिर जमाना तो रुकने से रहा। क्यों डॉक्टर साहब? असल में ये अपने अपने नुक्ते नज़र की बात है। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर मुराद अपने उसूलों में कदरे सख्त गिर जरूर हैं, मगर अब ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। 2 बरस बाद वो रिटायर होने वाले हैं। बेहतर होता अगर डॉक्टर मुशर्रफ आप नो नो ऑन माई डेड बॉडी डॉक्टर साहब। देखिए मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी और निजाम ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ये सब मेरी जिम्मेदारी। आप मेरे कुलीग्स हैं बजा, लेकिन आप लोग वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। यू नो दैट इज पार्ट ऑफ माय जॉब। वैसे भी सर, अब अगर हर आदमी अपना अपना मेथड ऑफ एजुकेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो इट विल क्रिएट ए मैस। खिचड़ी पक जाएगी। मैं समझता हूं प्रोफेसर मुराद को अपोलोजाइज करना चाहिए। क्यों सर? नो, आई हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट हिम। ठीक है, वो अगर ठीक तरह से एज इंस्ट्रक्टेड अपना काम करते हैं तो ओके, बट इफ ही थिंक्स कि मैं उन्हें मनाने जाऊंगा या उसे रोकने की कोशिश करूंगा तो आई एम सॉरी। मुझे उनकी उम्र का लिहाज है, अदरवाइज डिपार्टमेंट को उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। प्रोफेसर मुराद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट को बिल्ड करने, इसे आगे बढ़ाने में। 20 बरस काम किया उन्होंने यहाँ। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि बहुत हो चुकी है। नाउ ही मस्ट टेक रेस्ट। उन्होंने तो टीचिंग को मजाक बना रखा है। शाम के 5-5 बजे तक स्टूडेंट्स को लिए बैठे रहते, खामखा दूसरों के लिए मसले पैदा करते। भाई मेरे, जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करो। डॉक्टर शाफी, हाँ ये जावेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई जरूरत से ज्यादा फर्ज शनासी, आई रियली डोंट लाइक दिस। सिस्टम को बहरहाल कायम रहना चाहिए। अगर कबूल नहीं है तो बेटर क्विट कर जाओ, लेट अदर्स वर्क। हाँ भाई, आओ आओ आ जाओ, बैठो जहां जहां जगह मिलती है। हाँ थैंक यू सर। हम लोग बैठने के लिए नहीं आए, हम सब सर दरअसल मुराद साहब के सिलसिले में आए। बोलो सर। हमने सुना है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। यस, यू मीन रेजिग्नेशन। ये तो बड़ी गलत बात है जी। सर हम उन्हें नहीं जाने देंगे। आप उन्हें रोकिए ना सर। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर। भाई ये सब बातें तुम मुराद साहब से क्यों नहीं कहते? सर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और अपनी किताबें भी पैक कर रहे हैं सर। देखो भाई, ये ऐसा मामला है कि मैं तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकता। मुराद साहब अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। अब अगर वो समझते हैं कि वो मजीद नहीं पढ़ा सकते हैं तो इट इज हिज डिसीजन। मगर सर आप उन्हें रोक तो सकते हैं। उन्हीं के नाम से इस डिपार्टमेंट की इज्जत है सर। वो बहुत अच्छे टीचर हैं सर। हाँ भाई देखो, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब अगर वो नहीं रुकते तो मैं क्या करूं? तुम जाके रोक लो। आप भी हमारे साथ चले ना सर। भाई आप लोग समझने की कोशिश करें, डॉक्टर मुशर्रफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सर बात तो आपकी ठीक है, मगर मुराद साहब भी तो। सर आप हमारे साथ चलिए ना। जी सर। आप तो उनके शागिर्द भी रह चुके हैं। भाई देखें, आप लोग जाइए, हैं उनसे बात कीजिए। मैं बहरहाल अपनी सतह पर कोशिश करता रहूंगा। सर वो प्लीज चलो। सर
दरवाजा खोलिए सर, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज सर दरवाजा खोलें, आई बेग यू सर प्लीज। सर हमारी बात तो सुने। बस करो यार मुराद, अब तो किताबें भी तंग आ गई तुमसे। अभी लाइब्रेरी बंद होने में 2 घंटे बाकी और जनाब फिल्म शुरू होने में 15 मिनट बाकी और 10 मिनट से ज्यादा का रास्ता भी है हा? और आज के दिन है भी आखिरी दिन। यार तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे नोट्स आज हर हाल में मुकम्मल करने हैं। क्यों, कल ये लाइब्रेरी नीलाम हो रही है क्या? असल में इस किताब के साथ शर्त ये है कि इसे आज ही खत्म करना है, बाकी काम कल कर लेना यार। देखो इक़्तिदार, तुम दोनों एक दिन में फिल्म के 4-4 शो देखना अफोर्ड कर सकते हो, जबकि मैं यार तुम्हारे पैसे हम खर्च कर देंगे, पहले भी करते हैं। बात पैसों की नहीं है यार इमरान, मेरे पास वक्त बहुत कम है और इम्तिहान हाँ इम्तिहान तो हमारा भी होना है यार, लेकिन हमने इसको तुम्हारी तरह जिंदगी का अजाब नहीं बना रखा। यकीन मानो जितना तुम पढ़ चुके हो ना, तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का है। कहते हो मैं तुम्हें लिख देता हूँ यार, 10 कागज तुम। बात गोल्ड मेडल की नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल मसला मजमून पे दस्तरस हासिल करने का। तुमने टाइम बी से मैच डालना यार, छोड़ो भी यार। देखो अगर खुद पढ़ूंगा नहीं तो तुम जैसे नालायकों को पढ़ाऊंगा क्या? अच्छा तो जनाब की सुई अभी तक टीचिंग पेट की हुई है? अभी तक से क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा नस्बुल ऐन है। खुदा का नाम लो यार, अगर तुमने फिल्म पे नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन अपना नस्बुल ऐन तो ठीक करो। सीधी तरह सिविल सर्विस में जाओ और ऐश करो। ये मुल्क हमने ऐश करने के लिए बनाया? नहीं ऐश ना सही, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम कि सिविल सर्विस में बुराई क्या है? कोई नहीं। तो फिर यार अपने अपने एटीट्यूड और ज़ौक़ की बात है। देखो ना, इस मुल्क, कौम और माशरे की खिदमत और इसकी तरक्की में शमूलियत हम कहीं रह के भी कर सकते हैं। अब तुम्हारी शख्सियत का फितरी झुकाव अगर सिविल सर्विस की तरफ है तो तुम ज़रूर उसमें जाओ, लेकिन अगर मुझे तदरीस पसंद है तो इसमें क्या हर्ज है? एक छोटा सा हर्ज तो ये है, इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्तकबिल से अगर तुम्हारी मुराद दौलत और वसाइल की फरावानी है तो वो तो शायद वाक़ई नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तालीम और तदरीस कोई बेवुक़्क़त या मामूली काम है। भाई मेरे, ये कौम की सप्लाई लाइन है। बहस में तो मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तुम ये बताओ कि उधर सेटलमेंट के दफ्तर में कोई सिफारिश है? क्यों, किसी मतरूका जायदाद पर कब्जा करना है? नहीं यार, वो मेरे अजीज हैं, बहुत कुछ छोड़ के आए, उनके लिए एक दुकान देख रहा था, सिफारिश है? भाई अगर उनका इस्तेहकाक बनता है तुमसे कहो कि जाके सीधे मुताल्लिक़ अफसर से मिले, उनकी मदद करना उसका फर्ज है। क्यों इक़्तिदार? यार पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो यार। तुम कागजात ले आना, मैं कल वालिद साहब को बताऊंगा। ठीक। हाँ भाई, तो अब तुमने क्या सोचा बरखुदार? किस बारे में जी? यही भाई, अपने मुस्तकबिल के बारे में। यानी अब तुम माशाल्लाह एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट हो। जी मैंने 2 जगह दरखास्तें दे रखी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाजमत मिल जाएगी। किस नौ की मुलाजमत है? मेरा मतलब है कि ओहदा क्या होगा? जी लेक्चरशिप है जी कॉलेज में। ये भी कोई मुलाजमत है भाई? तुम माशाल्लाह इतने ज़हीन पढ़े लिखे हो, कोई ढंग का काम करो। तालीम से ज्यादा ढंग का काम क्या होगा जनाब? ढंग का काम वो होता है बरखुरदार जिसमें इज्जत हो, मर्तबा मकाम हो, ताकत हो हाथ में। उस्ताद से ज्यादा मर्तबा मकाम किसका होगा जनाब, और इल्म से ज्यादा ताकत किस चीज में है? अरे भाई मियां बरखुरदार, अब अल्लाह के फजल व करम से ये मुल्क आजाद है। अंग्रेज जा चुका है, अपनी हुकूमत, अपना राज है। बड़े से बड़ा ओहदा तुम जैसे ज़हीन नौजवानों के लिए मौजूद है। कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, जज बनो, ये लड़कों को पढ़ाने से क्या हासिल हो जाएगा? इत्मीनान और सुकून कल्ब जनाब, इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? ये सब हिमाकत की बातें हैं, बचपना है तुम्हारा। ये जो आइडियलिज्म वगैरह होता है ना, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। किसी अच्छी सी नौकरी में जाओ, इसमें सबका फायदा है। अफसर बनो, अफसर। अफसर बड़ा गलत लफ्ज है जनाब, ये हमारे दौरे गुलामी की यादगार है। अब अगर हमें अपने लिए एक नया मुआशरा बनाना है तो हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा, बराबरी की सतह पे, अपने अपने महाज पे। करमदीन, हुक्के का पानी बदलो।
समझते क्यों नहीं हैं? अब्बू को नहीं पसंद आपका ये पढ़ाना वगैरह। देखिए रेहाना, वो ये समझते हैं कि शायद अब पाकिस्तान में भी वही अंग्रेजी हुकूमत वाला तौर तरीका होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ सबकी इज्जत होगी। देखिए ना, हमें सरकारी मुलाजिमों की भी जरूरत है, और उस्तादों और तालिब इल्मों की भी। मजदूर और काश्तकार भी हमें चाहिए, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी, और हुनरमंद और दस्तकार भी। लेकिन इन सब फूलों से मिलकर ही ये गुलदस्ता बनता है ना। मुझे कुछ पता नहीं है, आप मेरी बात मान लेना। देखिए रेहाना, हर शख्स का एक मतमा नजर होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चलकर वो खुशी महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी का सही हक अदा कर रहा है। आप मेरे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बात कुर्बानी की नहीं है रेहाना, अपनी सलाहियतों के मुनासिब इस्तेमाल की है। अब देखिए ना, मैं समझता हूँ कि तालीम का शोबा मेरी उस्ताद के ऐन मुताबिक है, और मैं आप तकरीरें करते रह जाएंगे और इधर बाजी पलट जाएगी। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपके दोस्त इक़्तिदार साहब का रिश्ता हमारे यहाँ आया है, और अगर आपने फौरन कुछ किया नहीं, तो अपना फैसला नहीं बदला, तो शायद ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। तो क्या आप भी, यानी मुझे मेरे वालिदैन की इज्जत मुकद्दम है मुराद साहब। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? रेहाना, आप तो कहा करती थी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना हाफिज। पकड़ लिया तुम्हें। कैसे हो तुम? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं अपनी भाभी से मिला। अरे मिलना क्या, तुम तो इनको मुझसे पहले से नहीं जानती है, तो तुम्हारी क्या सेकंड कजन लगती? कैसी हैं आप? शादी मुबारक हो। बिल्कुल नहीं रेहाना, ना इसके सलाम का जवाब देना और ना इसकी मुबारक कबूल करनी है। तुम क्यों नहीं हमारी शादी पे आए? वो दरअसल वो हुआ ये कि ऐन उस दिन जिस दिन की हमारी शादी थी, इन्हें एक ऐसी किताब मिल गई जिसमें एक अजीम तहजीब के अरूज ज़वाल की दास्तान दर्ज थी। तो इन्होंने सोचा भी कि दोस्त की शादी तो दोबारा हो सकती है, लेकिन ये किताब फिर हाथ नहीं आएगी। हैं, कोई ऐसी बात हुई होगी। नहीं, वो दरअसल मैं इक़्तिदार प्लीज जल्दी कीजिए, देर हो रही है। ओहो, देर हो रही। अच्छा भाई, लेकिन मैं इस तरह टाइम भी की चर्चा से ये तो पूछ लूं, तुम होते कहाँ हो? हैं? मैं इस वक्त तुम्हें देर हो रही है, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें अपना एड्रेस दिए देता हूँ, तो फिर वहाँ किस दिन बैठ के तफसील से बात करेंगे। ये क्या अभी तक लेक्चर आ रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, एक साल में आदमी प्रिंसिपल हो जाता? भाई हम तो 6 महीने के अंदर ऐसी हो गए। हाँ, और इसमें कोई टेलीफोन नंबर वगैरह नहीं? नहीं, टेलीफोन कॉलेज में है तो सही, लेकिन दफ्तर जो है वो क्लासरूम से बहुत दूर है। क्लर्क बादशाह बोल तो बुलाते नहीं, और अगर कभी बुला भी लें तो वहाँ पहुँचते पहुँचते या फोन कट जाता है या बोर होकर दूसरे से लोग रख देते हैं। इसी बाइस तो कत्ले आशिकां से मना करते थे। हैं? इक़्तिदार लेट्स गो, बहुत देर। उफ, जालिम समाज। अच्छा भाई हम चलते हैं, लेकिन तुम आओ ना कभी, हमें विजिट करो भाई। हमारा बावर्ची बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, तुम्हारी फेवरेट डिश है। हमें तुम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। हैं? आओ भी रेहाना। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे का मुझे पता है, तुम गालिबन नए आए हो जी, इसीलिए ऐसा करो मास्टर के मेरे लिए एक गिलास सादे पानी का ले आओ। हाँ, एहतियातन उसमें थोड़ी सी चीनी, नींबू और बर्फ मिला देना। देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जग काफी। हाँ, क्या हो रहा है प्रोफेसर साहब? मुझे यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे एक हफ्तेवार लेक्चर मिल गया, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। उफ मेरे खुदा, यार तुम्हें उलझन नहीं होती इतनी किताबों से?
किताब इंसान की सबसे उम्दा रफीक होती है, इससे उलझन कैसे? तुम सुनाओ, ये शक्ल बड़े दिनों के बाद दिखाई तुमने। क्या पूछते हो यार, वही एक चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तुम ये बताओ कि कोई सिफारिश है? कैसी सिफारिश? वो तुम्हारी भाभी सिविल अस्पताल में एडमिट है और क्या हुआ? जिस वक्त मैं घर से चला था उस वक्त तक तो कुछ नहीं हुआ था, अलबत्ता शाम को तवक्को है कि अच्छा, मुबारक हो। वो तो खैर मुबारक, लेकिन मसला ये आन पड़ा कि उन्होंने उसे वार्ड में डाल दिया और कहते हैं कि कोई कमरा खाली नहीं। यार ये बड़ा मसला है, हमारे हॉस्पिटल्स वाकई बहुत ओवर क्राउडेड है, हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बात समझने की कोशिश करो, कमरे खाली हैं। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि कमरे खाली हैं लेकिन मिलेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि वो वीआईपीज और डॉक्टर साहिबान के प्राइवेट मरीजों के लिए रिजर्व है। आई सी। लेकिन यार ये तो बहुत बुरी बात है। देखो ना, अस्पताल पर मुझे लेक्चर नहीं, सिफारिश चाहिए। कोई ऐसा टेलीफोन जो खड़के और तुम्हारी भाभी के लिए कमरे का दरवाजा खुल जाए खटाक। किससे बात करें? मैंने इक़्तिदार को फोन किया था, वो तो दौरे पे गया हुआ है। बाय द वे उसकी बीवी भी सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि तुम भी अब कुछ कर ही लो, बहुत हो चुकी। बेवक्त की शादी बहुत तंग करती। यार इमरान, मेरी शादी, मैं तो अब तारीखी नावलों के हीरोज की तरह ये मत कहना कि मेरी शादी तलवार से हो चुकी है। मेरा मतलब है किताब से हो चुकी है। चक्कर तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा? शुक्रिया। वो सर जी, वो कुलसूम बीबी और उनके अब्बा जी आए हैं जी, आपका पूछ रहे हैं। कुलसूम बीबी जी? अच्छा, उन्हें बिठाओ और कोई चाय वगैरह पूछो। वो जी चाय का तो पूछा था जी, कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे मिलना है जी। मैं आता हूँ जी। अच्छा, ये कुलसूम बीबी का क्या हदूद अरबा है? मल्लेदार है, महाजर फैमिली, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं या तुम्हें अच्छे लगते हैं? यार इमरान, किसी वक्त तो संजीदा हो जाया करो खुदा के लिए। वो लोग लुट पिट कर आए हैं, गैरतमंद और खुददार लोग हैं। थोड़ी खाते हैं लेकिन कमा के खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मैंने तो ऐसे बात की थी, तुम तो लेक्चर ही शुरू कर देते। अच्छा है, बात एक बार शुरू हो जाए किबला तो फिर आसानी से खत्म नहीं होती। सच को मनवाने के लिए लड़ना पड़ता है। बुत गिरते नहीं, गिराए जाते हैं। वो तो ठीक है अजीज अहमद, मगर आपसे मेरे हालात पोशीदा नहीं है। बेटा कम उम्र है, मैं माजूर हूं, रोजगार की कोई मुस्तकिल सूरत नहीं है, उस पर जवान बच्ची का साथ है। मैं ऐसे बदमाश किस्म के लोगों से झगड़ा मोल लेकर नहीं बेटा, ये काम मेरे बस का नहीं है। वो अब्बा मियाँ को धमकी दे गए हैं कि ना हमारे पैसे देंगे और ना ही लफाफे बिकने देंगे। ये तो बहुत ज्यादती है। खैर, आप तशरीफ ले चलिए, मैं करता हूं कुछ बंदोबस्त। मौला करीम तुम्हें इसकी जजा दे बेटा। आप उन लोगों के मुंह ना लगिएगा, कहीं खुदा ना खास्ता नहीं, हो। नहीं, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। वो बेशक हमारे पैसे न दें, मगर हमारा पीछा छोड़ दें, हमें चैन से रहने दें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। चलो बेटे, खुदा हाफिज। खुदा। देखो बहू, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारे वालिद मरहूम से हमारी बहुत दीद लिहाज थी। बेहतर है तुम इस बात में ना हो। आप प्रोफेसर साहब आदमी है, आपको नहीं पता इस मोहल्ले में क्या हो रहा है? और जी ये लिफाफे वगैरह बनाने का चक्कर तो सिर्फ पर्दा है, ओला कर रखा है उन्होंने। कुछ खुदा का खौफ करें रियाज साहब, आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, ऐसे किसी भी तोहमत नहीं लगाते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक अर्ज गुजार कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। इसीलिए हमने मुद्दे पहलवान को समझाया था कि ये उस लड़की से शादी कर ले। पहलवान मान भी गया था, मगर वो बाबा तो पता नहीं। मगर पहलवान की तो पहले ही 2 बीवियां हैं और फिर इसकी उम्र भी। बीवियों की तो खैर 4 की इजाजत है, बाकी रह गई उम्र की बात। तो मर्द और घोड़े की उम्र नहीं, काठी मजबूत होनी चाहिए। उस लड़की के साथ पहलवान की शादी, मेरा मतलब है कि... ओए, तुम
इतनी सैड किस चक्कर में रह रहा? क्या चक्कर है तुम्हारा उस लड़की के साथ? देखें आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें? हमारे मोहल्ले में कोई गलत हरकत होगी तो उसका नोटिस हमें लेना पड़ेगा, क्यों जी? हाँ बिल्कुल भाई। देखिए पहलवान साहब, आप इस तरह की बातें करके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप सीधी तरह से उनके पैसे वापस कर दीजिए और आने के लिए उन्हें तंग करना छोड़ दीजिए, वरना मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। ये भी असरत निकाल के देख लो। देखें जी, साफ बात है, अगर उन्होंने इस मोहल्ले में रहना है तो ठीक तरीके से रहना होगा। और वो ठीक तरीका ये है कि उस मासूम और बेगुनाह लड़की की शादी इस 2 बीवी वाले बुड्ढे के साथ कर दी जाए। मुंह संभाल के बात कर रहे। आपको अगर इतनी हमदर्दी है उनसे तो आप कर लें शादी, आप भी तो जवान हैं। तकरीर करनी बहुत आसान है प्रोफेसर साहब, हकीकत को समझने की कोशिश करो। उस बड़े मियाँ की हालत ऐसी नहीं कि वह आइंदा 10 साल में भी उस लड़की की शादी ठीक ठाक जगह कर सके। और लड़की जवान है, शादी नहीं होगी तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले पे असर पड़ता है ऐसी बातों का। और उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था मुद्दे पहलवान का। वो किस चीज की कमी है मुद्दे पहलवान के घर में? बहुत जहमत की इस वक्त आपने ये। आप मुझे आप ना कहा कीजिए। वो क्यों? आपके मुझ पे पहले ही क्या कम एहसान है जो इस तरह आप मुझे कांटों में घसीटते हैं? देखें, आप मेरी बीवी हैं, शरीके हयात है मेरी, आप पर कैसा एहसान? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप आराम कीजिए, मुझे तो भी बहुत काम करना है। शिकायत मुझे इससे नहीं, आपसे है भाभी। आप इसके कान क्यों नहीं खींचती? तौबा, आप कैसी बातें करते हैं? दरअसल ये चाहता है कि हर घर में वही कुछ हो जो इसके घर में होता है। चलो भाभी के तो फैल, इस कमरे में बैठने को जगह तो मिली। यकीन करें भाभी, आपके आने से पहले इस कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं होता था। अब तो सुना है यहाँ चाय भी मिल जाती। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत सुना है तुमने। मैं अभी लाती हूँ। ज्यादा तकल्लुफ ना कीजिएगा, मुझे भूख कोई ज्यादा नहीं है। ये बताओ तुम कैसे टपक पड़े आज? फिर कोई सिफारिश ढूंढ रहे हो? हाँ यार, मालूम होता है ये उम्र साली इन्हीं सिफारिशों के आगे पीछे खत्म हो जाएगी। अब क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन सेंटर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन, इनकम टैक्स या पुलिस के किसी अफसर की सिफारिश है। बात क्या है? तुम्हारे भतीजे को स्कूल में दाखिल करवाना है यार। तो इसमें सिफारिश की क्या जरूरत है? उसका नाम दर्ज करा दो, स्कूल में दाखिला हो जाएगा। जिस स्कूल में बेगम साहिबा नूरे चश्म को दाखिल करवाना चाहती है ना, वहाँ बहुत ऊंची सिफारिश चलती। वहाँ गरीब बच्चा वो समझा जाता है जिसके बाप की मोटर का मॉडल 1 साल से ज्यादा पुराना हो। अच्छा, ऐसी क्या खास खूबी है उस स्कूल में? बच्चे को कुछ आए ना है, लेकिन अंग्रेजी बोलना जरूर सिखा देते हैं। और तुम्हें पता है, अपने मुल्क में जिसे अंग्रेजी आती है उसे सब कुछ आता है। पता नहीं कब जाएगी हमारी ये गुलामाना ज़हनियत। अब खुदा के लिए कोई लेक्चर शुरू ना कर देना, सिफारिश है। जब मैं उस स्कूल के ही खिलाफ हूं तो फिर सिफारिश कैसी? इक़्तिदार का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उससे पूछूं? मर्जी है तुम्हारी। उसके मिलने में बड़ा फर्क आ गया है यार, अफसरी चढ़ गई उसके दिमाग में। उसकी बीवी का दिमाग तो उससे भी ज्यादा खराब है। सलाम का जवाब ऐसे देती जैसे एहसान कर रही हो किसी को। ये लोगों को क्या हो जाता है? अच्छी भली लड़की थी वो। मुझे वो जमाना भी याद है जब तुम और वो। नहीं नहीं इमरान नहीं, अब वो किसी की बीवी है। अजीब आदमी हो यार तुम भी। तो मैं करके देखूं फिर उनसे बात। अबे एक दफा तुम्हें बता दिया ना, शायद तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कोई और बात करो। वो इक़्तिदार दरअसल मैं ये जो तुम लिटिल टॉइनबी को साथ ले आया ना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हैं? यार कई बार दिल चाहता है इस प्रोटोकॉल के सेटअप में से निकल के आदमी कोई दिल की बात करे, हैं? कोई खुल के हंसे।
जाहिर है इस मसनूई सूरत हाल को इंसानी फितरत ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर नहीं सकती। ये पैटीज ट्राई करो, सब्जी की तुम्हें पसंद आएंगी। बाई तरफ से, बाई तरफ से। अहमद करो, नूरदीन को जाके दे। देखिए तुमको 12 साल नलकी में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। लेकिन हुआ क्या है इक़्तिदार, इतनी मामूली बात पे क्यों इतना नाराज हो रहे हो? तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी और बात है। मेरे यहाँ VIPs आते हैं, उनके सामने इस तरह की बात हो जाए तो बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे भी अमले को दबा कर रखना चाहिए। ये मिठाई ट्राई करो, बहुत स्पेशल चीज है। यार 2 रोज से टेनिस नहीं खेला, बहुत बोरियत हो रही। क्यों? मौसम तो ठीक ठाक है। नहीं, मौसम की बात नहीं है, पार्टनर्स की है। अब मेरी सोशल पोजीशन इस तरह की कि मैं हर किसी के साथ तो गेम लगाने से रहा। क्लब में तो हर किस्म के लोग आते हैं, दूसरे आदमी का सोशल स्टेटस भी देखना पड़ता है। लेकिन इक़्तिदार क्लब का तो मतलब ही गालिबन ये होता है कि सब मेंबरान एक जैसे हैं, एक तरह की बिरादरी होती है। तुम ये बातें नहीं समझ सकते प्रोफेसर साहब, प्रैक्टिकल में और थियरी में बहुत फर्क है। तुम्हें पता है अगर मैं अपने आप को आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल कर दूं तो क्या होगा? मेरी प्राइवेट लाइफ तबाह हो जाएगी। यहां आपको आसपास चारों तरफ अर्जियां पकड़े साइल नजर आएंगे। तो भाई उनकी शिकायतें रफा करना ही तो तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी जो है वो दफ्तर तक है, और वहां भी मैं अलाउ नहीं करता कि कोई आदमी ऐसे मुंह उठा के दफ्तर के अंदर चला आए। मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उस्ताद। ये तो ठीक है, लेकिन जिसे तकलीफ है वो कहाँ जाए? जूता कहाँ से काटता है? इसका इल्म किसको होता है? पहनने वाले को। तुम अपनी किताबों में मस्त रहो। नूरदीन चाय बनाओ। वैसे भी जो डिस्टेंस मेंटेन करना है बहुत जरूरी होता है। आप एक बार किसी से हंस के बात कर लें तो अगली बार वो आपकी कमर में गुदगुदियां कर रहा होता है। मैं तो जब भी इंटीरियर में पोस्ट होता हूँ मैं ये करता हूँ कि वहाँ के अहम लोगों की एक फहरिस्त बना लेता हूँ, उनके अलावा मेरा गेट कोई क्रॉस नहीं करता। ये तुमने कोई नई बात नहीं की इक़्तिदार, तुमसे पहले अंग्रेज अफसर भी यही कुछ किया करते थे। अरे बाबा, तो इसीलिए तो उनकी हुकूमत इतना अरसा चली थी। ये